ओके, सो हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कैड। कैड क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है, बेनिफिट क्या है, उसके मतलब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके अलावा कुछ उसके कमांड्स देखेंगे। देन जूम कमांड देखेंगे, 2D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, ये सब क्या है हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये नोट्स मैं यूट्यूब जो चैनल है मेरा, इसकी पोस्ट में डालूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ज़्यादा कुछ टेंशन मत लेना। और दूसरी बात है, पास होने के लिए फर्स्ट यूनिट और ये इतना काफ़ी है, तो ये कर लो। बाकी आप इसके अलावा जो भी करना आप कर सकते हो, ठीक है। पास हो जाओगे, सेफ जोन में आ जाओगे। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैड क्या होता है, तो देखो, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इसका फुल फॉर्म होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग आर ड्राइंग ऑफ एन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, it can be defined as the use of computer system to assist in the creation, modification and analysis, optimization of a design। तो ठीक है, कोई सी भी डिज़ाइन उसको क्रिएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन सब के लिए हम कैड, जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, का यूज़ करते हैं। तो ये इसका बेसिक रहा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं द जनरेशन ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग इंटरेक्टिवली by the using supplying information to the computer via command or with a menu driver series of instructions is called computer aided drafting। So basically क्या होता है, इसमें एक मेनू ड्राइवर सीरीज होती है जिसकी हेल्प से, या और एक होती है विया कमांड। तो इन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी डिजाइन, कोई भी ड्राइंग जनरेट करते हैं, ठीक है। दिस ड्राइंग कैन इजीली बी एडिटेड, मैनिपुलेट एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूजेस। तो इन जो हम ड्राइंग इसमें बना रहे हैं उसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। द यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एनहेंस ग्राफिक्स कैपेबिलिटी विच अलाउ एनी डिजाइन टू। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह दिया है, लाइक कॉन्सेप्चुअल हिज आइडियाज। इसके जो आइडियाज हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल आइडियाज हो सकते हैं, है ना। एंड मॉडिफाई द डिज़ाइन वेरी ईजियर, कोई सी भी डिज़ाइन को हम बहुत ही इजी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड परफॉर्म एनिमेशन, एनिमेशन की तरह लाइक 3D में 360 डिग्री के एंगल से देख सकते हैं। एंड परफॉर्म एनिमेशंस, एंड इसके बाद है मेक डिज़ाइन कैलकुलेशंस, जो डिज़ाइन बनाए उसकी कैलकुलेशन वगैरह देख सकते हैं इजी तरीके से। एंड यूज़ कलर्स, फॉन्ट एंड अदर फीचर्स, कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर ड्राइंग में हमें कोई से कलर की नीड है, लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल कार बना रहे हैं तो उसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको एज अ ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं आगे, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ मैनुअल ड्राइंग। लाइक जो मैनुअल ड्राइंग होती है उसकी लिमिटेशंस क्या है। अब मैनुअल ड्राइंग का मतलब है जो अपन पेपर पे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं, तो उसकी क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। तो आप अगर जनरली सोचो तो लाइक लिमिटेशन क्या हो सकती है, देखो, पहली बात टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, लाइक जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए उसकी, तब जाके हम ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना, हमें अवेयर होना चाहिए। और तीसरी बात हम बोल सकते हैं कि लाइक जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारा स्पेस चाहिए होता है, हमें काफ़ी सारे स्पेस को कवर कर लेते हैं। लाइक आप ईडी बनाते हो तो उसके लिए काफ़ी सारे मटेरियल यूज़ होते हैं, लाइक पेंसिल से लेके आपके हर एक चीज़, है ना। एंड उसके अलावा हम बोल सकते हैं लाइक उसमें क्या होता है, और अगर बाई चांस आपने पूरी ड्राइंग बना ली और किसी एक स्टेप पे आपकी गलत हो गई स्टार्टिंग में, देन लास्ट में आपको पता चला, तो आप उसको रीड्रॉ मतलब पूरा साफ करना पड़ेगा तब उसको बना पाओगे, अदरवाइज आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, कि कॉपी करके लाइन इधर लगा दें। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है। यही लिमिटेशंस यहाँ पे दो लिखी हुई हैं। लाइक यहाँ पे क्या लिखा है, मैनुअल ड्राइंग ऑफ इंजीनियरिंग पार्ट्स हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस। मैनुअल ड्राइंग ऑफ द इंजीनियरिंग पार्ट्स एंड देयर असेंबलीज इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है ना। स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए आपके पास, तभी आप बना पाओगे। एंड उसके बाद लिया है like change in manual drawings are not easy to made as a whole drawing in needed to be a redraw। so basically क्या है कि हमें अगर ड्राइंग एक बार बना ली, गलत हो गई, तो हम दोबारा उसको रीड्रॉ ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा सो एडवांटेज देखते हैं कैड के क्या है। रीडिंग ड्राइंग इज एन द इंटरेक्टिव प्रोसेस एंड व्हेन इट इज परफॉर्म्ड ऑन ड्राइंग बोर्ड्स एंड इंक्लूड्स देयर डॉक्यूमेंटेशंस
इट इज़ क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो मैंने वही बोला आपको, है ना, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, लाइक अगर आप उसको बोर्ड वगैरह पे करते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा लेती है, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं, टुडे इन द एरा ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट इनोवेशंस, greater response to customers requirements, CAD gives and the innovative and efficient system for design। सो बेसिकली क्या है, रैपिड टेक्नोलॉजी मतलब जल्दी हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, लाइक उनको तुरंत हर चीज़ चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये कैड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, लाइक बहुत ही जल्दी काफ़ी यूज़फुल हमें परफॉर्म करके देता है। तो ये कैड का एडवांटेज हो गया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक एडवांटेज लिखे हैं काफ़ी सारे, तो वो भी हम देखते हैं एक एक करके। लेकिन सबसे पहला क्या लिखा है, कैड इज़ फास्टर एंड गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन कन्वेंशनल मेथड। सो जो कन्वेंशनल मेथड होती है हमारी, उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है हमें, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। फिर डेवलपिंग द डिज़ाइंस ऑफ द कंपोनेंट्स एंड एसोसिएट ड्राफ्टिंग इज़ अ वेरी इजी टास्क विथ कैड। कैड के लिए ड्राफ्ट करना, उसको एसोसिएट करना बहुत ही ईजी होता है ना, इजी तरीके से कर सकता है। 3rd नंबर वाला देखते हैं, लाइक काइनेमेटिक फीचर्स ऑफ कैड पैकेज अनेबल द डिज़ाइनर टू विजुअलाइज द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट। सो बेसिकली इसमें क्या है, लाइक देखो आप एज अ डिज़ाइनर हो, तो ये कैड सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, अगर आपको मतलब यूज़ करने में आसानी हो उसके लिए क्या करता है, बहुत सारे आपको आइडियाज़ देता है, लाइक सामने मतलब विजुअलाइज करता है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो, इस तरीके से मतलब आपको हिंट देता है एक तरह से बोले, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, 2 और मोर डिज़ाइंस कैन बी कंपेयर्ड एनालिटिकली। सो बेसिकली क्या होता है, 2 से ज़्यादा डिज़ाइंस को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, है ना, एक साथ बना सकते हो, ये है। एंड इसके बाद क्या है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ड्राफ्टिंग। बेसिकली अगर आप बनाओगे तो ड्राफ्टिंग में सिंपल सी बात है, कोई चीज़ हम करते हैं तो हमें उसमें एक्सपीरियंस आता जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे है शॉर्टर प्रिपरेशन टाइम फॉर ड्राइंग। अगर आपके पास मतलब कम टाइम है, कम टाइम में बन जाती है इजी तरीके से, है ना। फिर इसके बाद है रिड्यूस कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, कंपोनेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, ओनली आपके पास सिस्टम होना चाहिए, है ना, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंड इसके बाद रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट, लाइक मैन पावर रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस करता है, सिंपल सी बात है। मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर इन ड्राइंग आर ईजियर। सो बेसिकली कस्टमर को जो जिस चीज़ रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, जैसी उनको डिज़ाइन चाहिए, उस हिसाब से ये उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। कलर कैन बी यूज्ड टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट, हम कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए। हैचिंग ऑफ ऑल सेक्शंस विथ डिफरेंट फिलिंग पैटर्न्स, हम हैचिंग कर सकते हैं उसमें, लाइक जिस तरीके से हम सेक्शन और प्लेन में हैचिंग करते हैं ना काटने के बाद, वैसे ही इसमें हैचिंग कर सकते हैं इजी तरीके से, ओके। एंड इसके अलावा है प्रिपरेशन फॉर द असेंबल और सब असेंबल ड्राइंग, ओके। सो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं असेंबल और सब असेंबल ड्राइंग्स वगैरह की, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ पार्ट लिस्ट आर ईजी, जो उसमें पार्ट्स यूज़ हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह में है तो हम उस पार्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं इजी तरीके से। इसके अलावा प्रिंटिंग कैन बी डन टू एनी स्केल, आप किसी भी डायमेंशन में क्या कर सकते हो, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको प्रिंट कर सकते हो। एनी स्केल का मतलब है लाइक आपको वर्टिकल स्केल में मतलब कितने छोटे से छोटा डायमेंशन आपका कितना बड़ा हो, आप उसको ईजिली प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैड सॉफ्टवेयर। एंड इसके अलावा बेटर क्वालिटी डिज़ाइन, बेटर क्वालिटी डिज़ाइन देता है, सिंपल सी बात है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इजी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इजी होती है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, लिमिटेशन, मतलब डिसएडवांटेज क्या है कैट के, हम वो भी देखेंगे, लाइक कौन कौन से डिसएडवांटेज है इसके, ठीक है। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, 30 बिट वर्ड्स कंप्यूटर इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइम। सो बेसिकली क्या होता है, 30 बिट वर्ड्स कंप्यूटर में नेसेसरी होते हैं, है ना, क्योंकि उससे लार्ज अमाउंट मेमोरी जो होती है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। एंड इसके अलावा क्या हो जाएगा अपना, द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज इज लार्ज, बेसिकली इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है,
ठीक है ना, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसके अलावा स्किल एंड जजमेंट आर रिक्वायर्स टू प्रिपेयर द ड्राइंग। सिंपल सी बात है भाई, आपको चलाना नहीं आएगा तो आप कैसे उसको यूज़ कर पाओगे। दैट मीन्स अगर आपको उसमें ड्राइंग बनानी है, दैट मीन्स आपको जजमेंट अच्छे तरीके से स्किल होनी चाहिए ताकि आप यूज़ कर सको उसको प्रॉपर तरीके से। एंड इसके बाद है इट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट। लाइक आप अगर इतने बड़े सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मनी देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या होता है, एवरी न्यू रिलीज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर ऑपरेटर हैज़ टू अपडेट देयर स्किल्स। सो बेसिकली क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जैसे ही नए नए सॉफ्टवेयर आते जाते हैं तो अपनी स्किल्स को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो उसका ऑपरेटर है, उसको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सी स्किल उसमें इम्प्रूव हो गई तो आपको वो सीखनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज द कैड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सिस्टम क्रिएट्स एंड द एनवायरनमेंट टू प्रोसेस ड्राइंग इंटरेक्टिवली। सो बेसिकली ये क्या है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, एक पूरा एक वर्ल्ड बोल सकते हैं हम बना देता है, लाइक उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है ना, कैड सॉफ्टवेयर के अंदर द सॉफ्टवेयर इज एन द इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर विच अलाउ द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एप्लीकेशंस और जॉब रिलेटेड टू कैड। सो बेसिकली ये क्या है, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। लाइक यहाँ पे पहली बात है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसको जॉब प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात है, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वगैरह एंड काफ़ी सारे फंक्शन वगैरह क्या करता है, ऑपरेट करने के लिए अलाउ करता है ना। एंड इसके अलावा द यूज़र में यूटिलाइज द सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइंग, जो कि यूज़र उसको ड्राइंग के लिए ऐसा यूज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सिस्टम। सो कुछ फंक्शन है जो कि ये परफॉर्म करता है। लाइक नंबर 1 है बेसिक सेटअप ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का बेसिक सेटअप करता है। ड्राइंग द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाता है। इसके अलावा हो जाएगा चेंजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ चेंज करता है ऑब्जेक्ट की। एंड इसके अलावा ट्रांसलेटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करता है, बिकॉज ये एज अ ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है। स्केलिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्केलिंग करता है, लाइक छोटा है बड़ा है या उसके क्या डायमेंशन दी गई है, इस तरीके से परफॉर्म करता है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है लाइक क्लैपिंग एंड ऑब्जेक्ट टू फिट इमेज टू द स्क्रीन। बेसिकली क्लैपिंग का मतलब होता है लाइक वो इमेज है, जो पर्टिकुलर इमेज, उसको ये स्क्रीन में सेट करता है। ठीक है ना, फिट करता है। एंड इसके अलावा क्रिएटिंग सिम्बल्स लाइब्रेरीज फॉर फ्रिक्वेंटली यूज ऑब्जेक्ट्स, लाइक हम अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट यूज़ कर सके उसके लिए क्या करता है, सिम्बल्स वगैरह बना देता है, लाइक लाइब्रेरी बना देता है पर्टिकुलर चीज़ की, लाइक जिस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है उसको बना देता है। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट इंसर्शन, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, वो टेक्स्ट लिख देता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ड्राइंग में, लाइक किस तरीके से उसमें क्या है, किस चीज़ की ड्राइंग है। ठीक है ना। एंड इसके अलावा डायमेंशनिंग, बेसिकली इसमें क्या होता है, वो डायमेंशन शो कर देता है, लाइक कितने mm की है कोई चीज़, कितने सेंटीमीटर की है, कोई सा पार्ट्स है वो कितने का है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो वेरियस टाइप से सॉफ्टवेयर के, लाइक एक ऑटोकैड होता है, इसके अलावा केटिया होता है, प्रोई होता है, यूनिग्राफिक्स होता है, कोरल कैड होता है, 3D मैक्स होता है, 3D होम होता है, माइक्रो स्टेशन होता है, एंड इसके अलावा होता है सॉलिड वर्क, एंड उसके अलावा होता है कोरल ड्रॉ। सो ये कुछ इस तरीके से हमारे 10 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है ना, जो कि हमारे कैड के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑटोकैड क्या होता है। लाइक ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड इसी का वेरियस मतलब इसी का टाइप होता है, कैड का टाइप होता है। ठीक है, एंड अवेलेबल इट वाज द डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क कंपनी। बेसिकली एक ऑटोडेस्क कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया था। ठीक है ना, बाय द ऑटोडेस्क ड्राइंग कैन बी क्रिएटेड, मॉडिफाइड एंड इरेजेस। ये क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है कोई सी चीज़, मॉडिफाई कर सकता है, इरेज कर सकता है, इस तरीके से ये परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे, द फर्स्ट रिलीज ऑफ ऑटोकैड वर्जन इज 1.0 was in 1982. Many updates and improvements were done constructively. 14th version of AutoCAD was the introduced 1998 in thereafter AutoCAD 2000. सो बेसिकली पहला वर्जन आया था जो ऑटोकैड का वो था 1.0,
कब आया था 1882 में, ठीक है। एंड इसके बाद काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए इसमें। देन इसके बाद 14th वर्जन आया था, वो आया था कब 1998 में, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा फाइनली आया ऑटोकैड लाइक 2000 में, ठीक है, इस तरीके से। ओके सो यहाँ पे देखते हैं द ऑटोकैड 2004 अलाउ द डिज़ाइनर टू यूज ऑफ इंटरनेट एंड वेब एनेबल डिज़ाइंस एंड द डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो ये क्या करता है, 2004 में जो आया था उसमें इस तरीके से अपडेट हो गए थे, लाइक वो जो यूज़र्स हैं उनको इंटरनेट वगैरह वेबसाइट्स वगैरह एनेबल करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर देता था, ठीक है ना। कैड यूज फॉर बेसिक कमांड्स एलिमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी ड्राइंग। कैड में कुछ बेसिक कमांड्स होती है जो यूज़ होती है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो, लाइन हो गई, कर्व हो गई, टेक्स्ट हो गई एंड फिलिंग टेक्स्ट हो गई। इस तरीके से कुछ बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होती है कैड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं लाइक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम? अ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज वन ऑफ द मोर नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू यूनिकली define the position of a point or other geometric elements in the working space। so basically ये क्या करता है, जो नंबर्स पे परफॉर्म करता है और किसी भी डायमेंशन वगैरह पे, लाइक 2D 3D, लाइक किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन की डिज़ाइन वगैरह, है ना, उसकी पोजीशन वगैरह बताना, जियोमेट्रिक एलिमेंट्स जो होते हैं, इस तरीके से वर्क करता है, लाइक स्पेस में वर्क करता है। वी कैन से दैट 3 डायमेंशनल, ओके। एंड इसके अलावा आगे देखते हैं द कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड इन द ऑटोकैड। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑटोकैड के अंदर मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है ना। एंड दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड यूज इन ऑटोकैड। कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि ऑटोकैड के अंदर यूज होते हैं, लाइक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सो बेसिकली एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, ये इस तरीके से वर्क करता है, लाइक एक्सिस, एक्स एंड वाई, दो एक्सिस पे काम करता है एंड 2D वगैरह मॉडल बनाता है, ठीक है ना। इस तरीके से परफॉर्म करता है, लाइक इसमें हमें एक्स एक्सिस की पोजीशन, वाई एक्सिस की पोजीशन मिल जाए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट वगैरह, लाइन वगैरह की क्या करता है, बता देता है, लाइक कहाँ पे है, ठीक है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। इन द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम द पॉइंट्स आर लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन द सिंटैक्स यूज्ड इन एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से ये क्या करता है, को हम दूसरा नाम बोलते हैं लाइक वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और पॉइंट द लोकेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से ये क्या करता है, पॉइंट को लोकेट करता है। लाइक इस तरीके से आप फिगर इसका बना सकते हो, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पे देखते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली ये डायरेक्ट अगर फुल फॉर्म में ना आए तो इस टाइप से आ सकता है, UCS क्या होता है। मैंने, अगर आपने वीडियो देखा होगा सिलेबस वाला, उसमें ये क्वेश्चन लिया था, व्हाट इज द UCS, ठीक है ना। तो इस C को बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फटाफट से ये क्या होता है, ठीक है। Sometimes it's become different to define certain geometric in absolute coordinate system। कभी कभी क्या होता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम जो पोजीशन वगैरह, पॉइंट वगैरह को वो डिफाइन करने में अनेबल रहते हैं, है ना, लाइक उसमें थोड़ी दिक्कत आने लगती है, तो तब हम यूज करते हैं इसका यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सच केस अल्टरनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड रिलेटिव टू द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बेसिकली रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। और इसके अलावा वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइप में हम उसको बोल सकते हैं, लाइक वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसके अलावा हमारा हो गया यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वर्किंग में WCS भी आ सकता है, इसके अलावा हमारा RCS भी आ सकता है, लाइक रिलेटेड, वर्किंग एंड यूज़र, तीनों टाइप से इसको आ सकता है। एंड ये कुछ इसका फिगर है, आप देख सकते हो। In the relative coordinate method, the displacement along x and y axis are measured with reference to the previous point. The syntax used in, ये बिल्कुल उसी के जैसा होता है, लाइक इसमें सिंटेक्स यूज होता है @x, y, इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये एज अ रेक्टेंगल की तरह होता है, लाइक इसमें क्योंकि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो रेक्टेंगल हो गया ना हमारा। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। सिस्टम प्रोवाइड अ मेथड ऑफ द फ्लोटिंग ग्राफ एंड इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स
ऑफ 2 डायमेंशनल सरफेस और इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, एक पोजीशन प्रोवाइड करता है, लाइक एज अ ग्राफ क्या करता है, प्लॉट करता है ना, इस तरीके से हो जाएगा। The Cartesian coordinate system is used to define the position and computer displayed. Okay, so basically ये पोजीशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर डिस्प्ले में। अब इसके अलावा देखते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, देखो सिंपली बता देता हूँ। पोलर का मतलब ये नहीं है कि पोलर मतलब ज़्यादा, नहीं, पोलर या फिर आप समझोगे 3 डायमेंशन बनाता होगा, ऐसा नहीं है। ये भी 2 डायमेंशन बनाता है, लाइक ये भी 2D ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। एंड बेसिकली इसमें क्या होता है, लाइक ये आर और थीटा इस तरीके से वर्क करता है। आर का मतलब होता है हमारा डिस्टेंस, है ना, आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। एंड थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है एंगल, जो एंगल बन रहा है हमारा। सो अगर हमें डिस्टेंस और एंगल पता हो तो हम इजी तरीके से किसी पॉइंट या फिर किसी भी लाइन का क्या कर सकते हैं, हम इसी तरीके से ड्रॉ बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसका ड्रॉ बना हुआ है। लाइक यहाँ पे हमारा ये प्लॉट है, पॉइंट है, एंड यहाँ पे देखो पोलर एंगल है, आर कोमा थीटा में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया पोलर एक्सिस, है ना, इस तरीके से आप समझ जाओगे। ये पोलर एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा हमें रिलेशन दिया है, लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी तरीके से हमारे पास फॉर्मूले हैं। लाइक यहाँ पे देखो, उसमें बेसिकली जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक्स और वाई एक्सेस चाहिए होती है हमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है आर कॉस थीटा, यहाँ पे है वाई का है आर साइन थीटा। अब देखो सिंपल है, हमारे पास अगर थीटा होगा और डिस्टेंस होगी, हम इन दोनों की वैल्यू प्लॉट करेंगे तो इजी तरीके से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे सिमिलर हमारी वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। और इस तरीके से हम फिगर बनाते। लाइक इतना तो ऑलरेडी उसमें था, इतना ऑलरेडी था ना उसमें, बट हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन एक्सिस इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे हमारा कॉस हो गया, और ये सिंपल है ही, और यहाँ पे भी आर साइन थीटा इस तरीके से हो गया, यहाँ पे आर कॉस थीटा। अगर फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर मान लो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें आर और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ से हम आर और थीटा की वैल्यू इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस 2 formulas। वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। आर इज अ डिस्टेंस एंड थीटा इज अ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लाइक अगर अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें x और y की वैल्यू दी रहती है, तो हम x का स्क्वायर करेंगे प्लस y का स्क्वायर। लाइक आप इसको समझ सकते हो जैसा हमारा वो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला था, क्या था, z इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, इस तरीके से था ना, सिमिलर बेस ही है ना। एंड यहाँ पे अगर हमें थीटा निकालना है, दैट मीन्स एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्सेस तो हमारी ये दी गई है, इसमें यहाँ पे हमने बना दिया इस तरीके से, और यहाँ पे x, y, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा, इस तरीके से। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो आप ऑटोकैड की कुछ बेसिक सी कमांड है, लाइक यहाँ पे मूव लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, लाइक हमारी एक्सेस है। ठीक है ना, अब इसमें लाइक यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, मूव कमांड से क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हमारी मूव कमांड हो गई। इसके अलावा सिंपल सी हमारी रोटेट है। लाइक देखो अगर ऑब्जेक्ट है, रोटेट किया तो वो रोटेट हो जाएगा, है ना, आप इस तरीके से ड्रॉ बना सकते हो। लाइक कॉपी है, कॉपी का मतलब क्या होता है, एज इट इज जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो मिरर, मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर में जस्ट उसका मिरर इमेज बन जाएगा इस तरीके से। मिरर इमेज एग्जैक्ट तो बनता नहीं है ना, वो आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, तो बेसिक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे कुछ कमांड्स है जो कि ऑटोकैड की होती है। पहली होती है जूम कमांड्स। जूम कमांड्स का मतलब क्या है, सिंपल है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो रियल इमेज है उससे हम जूम करके देख सकते हैं। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट जूम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जूम आउट करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये जूम कमांड वर्क करती है। ठीक है ना, इसके अलावा हमारी एक होती है पेन कमांड्स। बेसिकली पेन कमांड्स क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ वहाँ मूव करती है, शिफ्ट करती है। लाइक कोई भी ड्राइंग है, ठीक है ना, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उससे वो यहाँ वहाँ मूव करती है, तो वो होती है हमारी पेन कमांड्स। रीजनरेशन कमांड क्या होती है, अब इसमें सिंपल सा है। लाइक देखो कोऑर्डिनेट्स जो एंगल्स होते हैं, लाइक एंगल हो गया, रेडियस हो गया, ये सब हो गया, इसको क्या करती है, प्लॉटिंग पॉइंट्स वैल्यू में मतलब कन्वर्ट कर देती है ना। इसके अलावा हमारी है लाइक रीड्रॉ।
रीड्रॉ क्या करती है, सिंपल सा नाम ही उसका रीड्रॉ, मतलब अगेन रीड्रॉ कर देगी, ठीक है। अब बेसिकली वायर फ्रेम मॉडलिंग क्या होता है, देखो मॉडलिंग का मतलब होता है लाइक जो 2D 3D डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना। वायर फ्रेम मॉडलिंग का मतलब होता है हम जो 2D डायमेंशन बनाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनको बोलते हैं वायर फ्री मॉडलिंग, ठीक है ना। लाइक यहाँ पे बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। लाइक यहाँ पे फर्स्ट होता है 2D, यहाँ पे होता है ये 2.5D एंड यहाँ पे होता है 3D। सो इसमें क्या होता है 2D में, यूज फॉर 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करता है, लाइक 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें आप 360 नहीं देख सकते। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2.5D, 2.5D डी मतलब डायमेंशन है ना। दिस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एज लॉन्ग एज इट हैज़ नो साइड वॉल्स। इसमें कोई साइड वॉल्स नहीं होती, और ये क्या होता है 3D ही होता है एक तरह से, बट इसमें साइड वॉल बस नहीं होती, है ना। एंड जो हमारा 3D होता है, तो 3D तो आप जानते हैं सॉलिड होता है, और इसमें आप 360 डिग्री एंगल से मतलब किसी भी तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो ये होती है हमारी कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस 2D एंड 3D में क्या होता है। अब देखो सिंपल सा बात करते हैं 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, कई बार आ चुका है और आता रहता है ना। तो लाइक देखो सबसे पहले यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ सिंपल 2D ऑब्जेक्ट्स, जो 2D मॉडलिंग होती है उसका यूज होता है सिंपल 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ठीक है, जो हमारी 3D मॉडलिंग होती है, 3D मॉडलिंग किस लिए यूज होती है, 3D मॉडलिंग इज यूज्ड कॉम्प्लिकेटेड 3D ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, इस तरीके से। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइक सेकंड वाला क्या है, रिक्वायर्स ओनली वन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ओनली वन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स रहती है इसको करने के लिए, है ना। और इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल अपन को रिक्वायरमेंट रहती है, मल्टीपल सिस्टम चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमने देखे लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम किस टाइप के होते हैं, है ना, काफ़ी सारे देखे। तो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा लाइक हमने, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, मे रिक्वायर्ड द यूज ऑफ द सेवरल यूज डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द क्रिएट्स फीचर्स ऑन वेरियस फेसेस ऑफ द पार्ट्स। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट 3D इमेजेस। बेसिकली जो 2D मॉडलिंग होता है उसमें हम 3D नहीं बना सकते, है ना। लाइक जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपको साइकिल आती है चलानी, तो दैट मीन्स ये नहीं है कि आप कार चला लोगे, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, along with 3D images 2D various and even pictorial views can be generated easily। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप 3D मॉडलिंग का यूज़ कर रहे हो, 3D सबसे टॉप वाला होता है। 3D अगर आपने बना लिया दैट मीन्स 2D भी बन सकता है, उससे सब कुछ बन सकता है ना। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर वाला है, एंड ऑफ लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x, y कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली क्या है, देखो 2D है दैट मीन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना। और यहाँ पे 3D है, इसका मतलब x, y और z तीनों एक्सिस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे कुछ दिए गए हैं लाइक जो हमारे कर्व्स बनते हैं इसमें, लाइक इलिप्स, सर्कल, है ना। और इसके अलावा स्प्लाइंस, इस तरीके से लाइक पट्टी जो होती है। एंड यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे कर्व्स एजेस आर द रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेबली स्पेस जनरेटर। इसमें स्पेस जनरेटर से काफ़ी सारे कर्व बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट है हमारा, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब 2D मतलब नॉर्मल पेपर में अगर कोई ड्राइंग बनी है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, लाइक हम उसका टॉप व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, उसका सेक्शनल व्यू देखते हैं, है ना। तो 2D में ये रिक्वायरमेंट रहती है। 3D में क्या होता है, अगर आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ हिडन, मतलब हर एक चीज़ दिख जाएगी, है ना। हिडन लाइन दिख जाएगी, अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट मान ले तो पीछे की लाइंस भी दिख जाती है लाइक डॉट डॉट करके, है ना। और आप 360 डिग्री पे उसको रोटेट करेंगे तो आप पूरा उसका व्यू देख सकते हैं एक ही बार में। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा वीडियो ख़त्म होता है ये। तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, और हमारे पोस्ट में, यूट्यूब चैनल की पोस्ट में ये सारी फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।